हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में क्लास 11 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हम इसका इंट्रो देख चुके हैं, पूरी थ्योरी समझ चुके हैं अच्छे से। नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक अवेलेबल है। एक्सरसाइज 1.1 में हम इस लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चंस दे रखे इसके अंदर और आपको सेट की डेफिनेशन से बताना है सेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द जे लेटर। जे लेटर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं, नाम किन किन का स्टार्ट होता है वो देखते हैं, है ना। तो जे अक्षर से यहाँ पर हो जाते हैं, एक तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून आ गया। फिर जून के ही अगला ही महीना होता है जुलाई। बस ये 3 ही है, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब आप बोलोगे सर ये वेल डिफाइंड कैसे है, तो भाई किसी से भी पूछ लो यही बताएगा। ये बदलने वाले नहीं है। जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं उनमें जनवरी, जून, जुलाई 3 ही महीने आएंगे, है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, नीचे लिख दीजिए यह सुपरिभाषित संग्रह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यह सुपरिभाषित संग्रह है, अतः समुच्चय है। सुपरिभाषित संग्रह, मैं यहाँ पे शॉर्ट में चलूँगा क्योंकि यहाँ से वैसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। यह सुपरिभाषित संग्रह है, अतः समुच्चय है। देन इट इज़ अ सेट, अतः समुच्चय है। सेकेंड नंबर में कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। देखिए, सबसे अधिक प्रतिभाशाली की जब बात आती है, गुणों की बात आती है, तो कोई उचित मापदंड हमारे पास में नहीं होता है। ठीक है ना, कोई पैमाना नहीं होता है। ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है लेखकों का संग्रह। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अधिक खतरनाक, अधिक अच्छा, बेस्ट, है ना। तो ऐसे जो शब्द हैं ये सेट के अंदर डिफाइन नहीं होते हैं, ये सुपरिभाषित नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये सेट नहीं होगा। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्ले। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया सर्वश्रेष्ठ। तो मेरे लिए कुछ और होगा सर्वश्रेष्ठ, आपके लिए कुछ और होगा, आपके दोस्त के लिए कुछ और होगा, है ना। तो ये 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये सेट नहीं होगा। ठीक है। 4 नंबर यहाँ पर लिख सकते हो आप कि इसका कोई उचित मापदंड नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है ना, अच्छा खिलाड़ी, और किसी दूसरे के लिए अलग हो सकता है। फिर 4 नंबर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ जी, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है ना, ये एक सेट है। ठीक है, क्यों है वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्यों है? देखिए, आपकी कक्षा के जो बालक हैं आप सभी को पता है वो फिक्स है। ठीक है, जैसे सोनू, मोनू, टीनू, पप्पू, है ना, जो भी हैं वो फिक्स है। किसी और से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा, अगर उसको पता है तो। नहीं पता तो बोलेगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। फिर यहाँ पे देखिए 5th में 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये बता सकते हो आप लोग, संग्रह है ना, तो ये समुच्चय होगा 1, 2, 3 और लास्ट में 99। 100 से कम की बात हो रही है ना, तो ये फिक्स है और वेल डिफाइंड है, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, 100 से कम प्राकृत संख्या, तो ये सेट है। ठीक है, समुच्चय है। फिर 6 नंबर में देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ जी, उपन्यास जो हैं, है ना, नोवेल जो हैं, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं वो फिक्स हैं, लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी बता देगा अगर उसको पता है, तो उन्होंने पढ़ाई की है मुंशी प्रेमचंद के बारे में। जैसे मेरा फेवरेट है मुंशी प्रेमचंद का जो एक उपन्यास है, नोवेल है, नमक का दरोगा, है ना। पहले मैं बहुत पढ़ता था, आज भी मेरे पास में पढ़े हुए हैं कई ऐसे नोवेल्स, बहुत पुराने नोवेल्स पढ़े हुए हैं। गबन, निर्मला, गोदान, है ना, मानसरोवर, तो ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो उनका कलेक्शन जो वेल डिफाइन होगा, तो ये एक सेट है। ठीक है। 7 नंबर में सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी पूर्णांकों की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आ जाएगा 2, 4, 6, इधर फिर 0, फिर इधर -2, -4। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन दिख रहा है आपको साफ साफ, बदलने वाला नहीं है। 8 नंबर की बात करते हैं इसमें, तो ये समुच्चय है। ठीक है ना, सेट। ओके, 8 नंबर की बात करते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जो भी प्रश्न है उनका एक कलेक्शन बना दीजिए, वेल डिफाइन ही होगा, तो ये सेट होगा। ठीक है। फिर 9 नंबर में देखिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह। देखिए यहाँ पे जानवरों की बात तो आ ही रही है साथ में, सबसे अधिक खतरनाक। तो मेरे लिए कोई जानवर खतरनाक, मेरे लिए जैसे शेर होगा तो आपके लिए कुछ गिद्ध हो सकता है, कुछ और हो सकता है। ठीक है,
तो हर इंसान के लिए अलग अलग, किसी के लिए भालू हो सकता है, किसी को भालू से डर लगता है तो भालू भी हो सकता है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग खतरनाक हो सकते हैं जानवर, है ना। किसी के लिए शेर भी प्यारा हो सकता है। तो यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं होगा ये, तो ये सेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए, आपको यहाँ पे दे रखा साफ साफ कि मान लीजिए ए सेट है ना। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन भरिए, है ना। यहाँ पर ए सेट आपको दे रखा है और आपको ये सिंबल भरने हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई सेट आपके पास में, जैसे ए सेट है, इसमें ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर स्मॉल ए इस सेट के अंदर मौजूद है तो अपन बोलेंगे ए बिलोंग सेट ए। और जैसे यहाँ पे एफ बिलोंग नहीं, इसमें एफ नहीं है एलिमेंट, तो अपन बोलेंगे एफ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। वैसे यहाँ पे भरना अपन को, तो डायरेक्ट भर दें क्या? चलो डायरेक्ट नहीं भरते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते चलते हैं। नंबर 1 देखिए 5, तो 5 क्या ए सेट में है? हाँ जी है, तो 5 बिलोंग सेट ए, तो बिलोंग का साइन आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए 8 क्या इससे बिलोंग करता है? सेकेंड नंबर में 8 नहीं करता ए सेट से, तो नॉट बिलोंग सेट ए, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एकदम सिंपल है, बस आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा है। 0 क्या इस सेट से बिलोंग करता है? 0 क्या इस सेट के अंदर है? नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग सेट ए। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में 4 सेट ए से बिलोंग करता है क्या? 4 करता है जी बिलोंग, तो 4 बिलोंग सेट ए। अब तो आप बता सकते हो 2 बिलोंग करता है ऐसे, 2 बिलोंग सेट ए, बिलोंग्स सेट ए, ठीक है। 6 नंबर इसमें 10 क्या बिलोंग करता है? नहीं करता, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है इन सभी सेट्स को। नंबर 1 की बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। ए सेट आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए अक्स, जहाँ अक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करता है, ओके। और अक्स जो वो -3 और किसके बीच में है? 7 के बीच में है, इन दोनों के बराबर भी नहीं है। अक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो बताइए रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? कौन कौन से एलिमेंट आएंगे -3 और 7 के बीच में? इंटीजर्स, ठीक है। तो एक तो आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। 3 माइनस का और 7 प्लस का ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा रखा, तो ये वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर बी सेट आपको दे रखा है, अक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी नेचुरल नंबर अक्स, तो आप बता दोगे आसानी से 6 से छोटी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, बस, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है सी सेट आपको दे रखा है, अक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। अक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये कह रहा है कि 2 अंकों की ये प्राकृत संख्या है अक्स जो है, लेकिन इसके अंकों का योग जो है वो क्या है? वो 8 है। अब कैसे? जैसे मैं कहूँ कि 1, 7, दोनों के अंकों का योग 1 + 7 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, ये हो गई, ठीक है। 2 अंकों की अपन 0, 8 ऐसे नहीं ले सकते, यहाँ पे 0, ठीक है ना, ये अपन नहीं ले सकते, ये तो एक ही हो गया, 8 ही हो गया ये तो, ठीक है ना, ठीक है। फिर 2, 6 हो गया, एक इधर बढ़ाते जाओ इधर कम करते जाओ, ठीक है। तो 2, 6, 2 + 6 8 होता है ना, हाँ जी। फिर आगे बढ़िए, 2 तो हो गई, 3 तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, 1, 7, 17, 2, 6, 26, 3, 5 का 35, ओके। फिर 3 से ज़्यादा 1, 4 और इधर भी 4, अरे 4, 4, 44, फिर 5, 3, 53, 6, 2, ठीक है। फिर 7, 1, फिर 8, 0, क्या आगे भी होंगे क्या? अगर यहाँ पे मैंने 9 ले लिया ना, तो ये तो 9 तो पहले ही आ गया, तो बस इतनी होने वाली है। अब आप ये मत कह देना कि सर यहाँ पे 0 जो आ रहा है वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, और यहाँ पे तो कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। देखिए ये तो प्राकृत संख्या है ना, 17, 26, 35, ये तो नेचुरल नंबर है ना। हाँ जी, 0 यहाँ पे डेफिनेटली नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये नहीं कह रहा था कि उसके अंक नेचुरल होने चाहिए, है ना, हर एक अंक जो वो नेचुरल होना चाहिए, ये कह रहा था ये संख्या ही नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। 4 नंबर पे आइए, डी सेट आपको दे रखा है, अक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। 60 में किन अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है? तो चेक करने का एकदम सीधा सा सिंपल सा तरीका है,
60 के आसपास कौन सा, 60 से बड़ा देख लीजिए कौन सा पूर्ण स्क्वायर में है ना, परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू है। जैसे मैं कहूँ कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 इससे बड़ा है ना, ये ले लीजिए। तो 8 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, है ना, वो हमको चेक करनी है कि उनमें से किन किन संख्याओं का 60 में भाग जाता है ना। उन्हीं में से कोई संख्या आएगी इस सेट के अंदर। तो देखो जी, अपन चेक करते हैं 8 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 एंड 7, इतनी तो है। 2 का भाग जाता है जी हाँ 20 या 60, 30 दूने 60, हाँ जी। तो एक तो हो गया 2, अभाज्य संख्याएं देखनी है। 3 का भाग जाता है क्या, जाता है जी 60 में, ठीक है। तो 3 हो गया। क्या 5 का जाता है, जाता है, 12 पंजे 60 होते हैं, तो 5 आ गया। 7 का जाता है क्या, नहीं जाता, 7 इसमें नहीं आएगी। बस 2, 3, 5। फिर से बताता हूँ, शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए इस क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है, ठीक है ना। फिर से समझाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो क्या करोगे। देखिए 60 है, हमें ये कह रहा था क्वेश्चन में कि जो 60 है, ठीक है, इसमें किन किन प्राइम नंबर्स का भाग जाएगा। देखिए साफ साफ कह रहा है कि अक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी कि 60 में भाग जाता है अक्स का और अभाज्य संख्या है। अब किसी संख्या में किन किन अभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा वो डिवाइड करेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे, उस संख्या से जस्ट आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि 7 का स्क्वायर 49, ये तो छोटा है, तो 8 का स्क्वायर 64, ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो 64 देख लिया मैंने, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 8 से छोटी अभाज्य संख्या हम देखेंगे वो होती हैं 2, 3, 5, 7। बस हमें इन्हीं का भाग देके देखना है, इनसे बड़ी नहीं, ठीक है ना। आप इनसे बड़ी का भाग देने लग जाओ, नहीं जाएगा, देख लेना चाहिए। इनसे बड़ी जैसे 11, 13, 17 चेक कर लेना, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा तो 2, 3, 5 का जा रहा था, वो सेट हो गया। 5 नंबर पे आइए, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो बना दीजिए, रिपीट नहीं करना एलिमेंट को। सबसे पहले टी, फिर कोमा आर, फिर कोमा आई, फिर जी, फिर कोमा ओ, फिर एन, फिर वापस ओ आ रहा, रिपीट नहीं करना, फिर एम, फिर ई नहीं आया अभी तक तो ई ले लीजिए, फिर टी आ गया, आर आ गया, वाई ले लीजिए। बस ये सेट हो गया, ठीक है। 6 नंबर पे आइए, एफ सेट में कह रहा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में देख लीजिए रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, बी, ई, टी, फिर से टी आ रहा, रिपीट नहीं करना है, सेट में रिपीट नहीं होता है कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है, वो सेट ही नहीं है। फिर आगे ई, तो ई भी आ गया, फिर लास्ट में आर। बस ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो नया चैनल आप लोगों के लिए। और आगे के लेक्चर या पीछे के लेक्चर्स अगर बाद में देख रहे हो तो आगे के लेक्चर भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एक बार ज़रूर चेक करें डिस्क्रिप्शन को। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।